अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम थोड़ा सा आपका एक टेस्ट भी ले लेते हैं और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है जिसमें कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कॉस्ट सेंटर इसकी कन्फिग्रेशन और इसकी जो मतलब कि कॉस्ट एलिमेंट के साथ इसकी इंटरलिंक कैसे की जाती है। अब आम तौर पर क्या होता है कि जैसे कि ये हमारे पास क्या एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन इज योर एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका सेगमेंट है और सेगमेंट जो है अच्छा ये सेगमेंट है तो ये डिपार्टमेंट्स हैं मीन एडमिनिस्ट्रेशन के 5 डिपार्टमेंट्स हैं एडमिन इज डिपार्टमेंट अकाउंट्स फाइनेंस ट्रेजरी टैक्स ओके ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं ये किसके हैं एडमिनिस्ट्रेशन के हैं और ये जो 5 डिपार्टमेंट्स हैं हायरिंग पर्सनल मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट डेवलपमेंट पेरोल दीज 5 डिपार्टमेंट्स आर HR ओके और नेक्स्ट है परचेस स्टोर लॉजिस्टिक टेंडर वैल्यूएशन ये किसके हैं प्रोक्योरमेंट के। इसी तरीके से हम प्रोडक्शन को भी डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह और वेयर हाउस को भी हम डिफाइन करेंगे। वो मैं एक अच्छी चीज़ बना के ना सारे वो मैं आप लोगों को प्रेजेंट करूंगा। सेम चीज़ जो है ना इसी को हमने SCP के ऊपर शो ऑफ करनी है प्रेजेंट करनी है इसकी जो रिपोर्ट है। आपका टॉप मैनेजमेंट कह सकते हैं कि मुझे ज़रा ये बताएं कि आपके पास कितने हमारे सेगमेंट्स कितने हैं और सेगमेंट्स में हमारे पास कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कौन सा डिपार्टमेंट्स कौन सा और कितना एक्सपेंस यूज कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए 5 12 11 12 13 4 सो ऑन ओके। अच्छा अब इसमें एक लिस्ट आती है टी कोट है इसका KSH3 2 जो है रेंज का है 3 जो है उसका है डिस्प्ले का। थैंक यू। GB10 अच्छा कॉस्ट सेंटर ग्रुप। अब देखिए यहाँ पे है क्या है कॉस्ट सेंटर ग्रुप। अब आपको याद है कि हमने क्या कॉस्ट सेंटर ग्रुप का कोड दिया था? नो हाँ ये मिस्टेक ये बिल्कुल आप देखें SH जो है ना SH मीन स्टैंडर्ड हियरार्की ये तो स्टैंडर्ड हियरार्की है। अब ये जो यहाँ पे शो हो रहा है ना दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हियरार्की कंप्लीट स्टैंडर्ड हियरार्की आपकी जो ना ये मैं तो उसको वर्टिकल किया ना ये दिस इज कॉल्ड वर्टिकल मैंने इसको वर्टिकल किया। आप हॉरिजॉन्टल भी लेके आ सकते हैं वट एवर यू फील गुड यू कैन डिजाइन। तो ये है 1000 2000 एंड 3000। मैंने आपसे कहा था कि आपने इसके मुताबिक जो है ना अपने कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स को सॉरी कॉस्ट सेंटर ग्रुप्स को हमने डिफाइन करना था। अच्छा एनीवे और अब हम क्या करते हैं कि जस्ट गिव 1000 एंड ये आ गया। अब ये ठीक बनी हुई है ना? देखिए आप इसको इसके साथ टैली करो ना। ये देखिए एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है एडमिन है अकाउंट से फाइनेंस है एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है ये 1002 1001 002 003 एंड यहाँ पर चेक कर लो सेम है ना। अच्छा नाउ वी हैव टू ऐड 2 more कॉस्ट सेंटर इन दिस सेगमेंट। अच्छा अब आप वापस आ जाए यहाँ पे आप देखिए 2000 और ये आपका हायरिंग का आ गया। नाउ कम बैक 3000 I think we have not defined create object ओके। अच्छा अब हम देखते हैं कि आपकी जो कंपनी है KSH3। अब देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग एरिया मतलब उसमें फिक्स है वी कांट चेंज ऐसे ही है। अब मुझे आगे किसी और की कंपनी का वो डेटा चेक करने हाउ आई विल चेक। तो इसके लिए आप क्या काम करोगे न्यू विंडो देन SPRO देन SAP IMG देन आप आ जाएं कंट्रोलिंग देन आप आ जाएं प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग देन बेसिक सेटिंग्स देन सेट कंट्रोलिंग एरिया।
तो यहाँ पे आपने जो भी देना है, लेट से कि योर कंपनी कोड इज प्लीज SL07। ओके, अब आप वापिस आ जाएं, आप इसको भी रिफ्रेश कर दो। KSH3 चेंज। अच्छा, आप डिस्प्ले पे आए, ये नहीं, मैंने आपसे कहा था कि आपने मिस्टेक किया, आपने क्या मिस्टेक की थी? किसको? गुड। अच्छा, अब आपने क्या किया था, यहाँ पे क्या था आपका SH07। अच्छा, आपने यहाँ पे वो कर दिया, मैंने आपसे कहा था आपने मिस्टेक की है। तो अच्छा, तो कभी भी आपने स्टैंडर्ड हायरार्की जो है ना उसके मुताबिक नहीं करना, राइट। उससे क्या होता है कि आमतौर पर जो है ना ये जितने भी आपके कॉस्ट सेंटर वो आ जाती है। अच्छा, एक और चीज, आई जस्ट वांट टू से हाउ मेनी कॉस्ट सेंटर यू हैव डिफाइंड, हाउ मेनी कॉस्ट सेंटर यू हैव डिफाइंड। उसका क्या है, आप जस्ट यूज करें KA13 KS13, ये क्या है? डिस्प्ले कॉस्ट सेंटर्स। अच्छा, ऑल कॉस्ट सेंटर्स देन एग्जीक्यूट, ये लिस्ट ऑफ कॉस्ट सेंटर्स है जो कि आपने डिफाइंड किए। अब इसमें हमें ये पता चल जाएगा 1001 किसका है, अकाउंट का है, एडमिन का है, फाइनेंस का है, हायरिंग फ्रॉम ये आपने किए हुए। अब इनका पर्सन रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये इनका पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट सेंटर कैटेगरी WRFI, ये क्या चीज है, कैन यू टेल मी प्लीज। उसके बाद करेंसी आप देख लो, एक्चुअल प्लानिंग जो आपकी जो है एक्चुअल प्राइमरी कॉस्ट क्या है, आपने इसको लॉक किया या अनलॉक है, अनलॉक है, लॉक नहीं। एक्चुअल सेकेंडरी, यहाँ पे वो बात कर रहा है प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट एंड सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट क्या होती है। प्राइमरी कॉस्ट तो जो जो मतलब जो ये डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर जो सेकेंडरी कॉस्ट जो इंडेक्स में Mr. Mubin, do you have some idea about what is the difference between primary cost and secondary cost? एक्चुअल टर्म्स में इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेट हो, जैसे उसका मटेरियल है जो उसको तैयार करने में चीजें शामिल हों, और लेबर के साथ वो डायरेक्ट होती है। और इसके अलावा जैसे मार्केटिंग है या जो उसके सपोर्टिव डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी जो कॉस्ट होती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। गुड। अब एसएपी के अंदर ना थोड़ा सी इसकी लॉजिक थोड़ा सी चेंज है, क्योंकि एसएपी ने अपनी एक अलग सी जो है ना वो दुनिया डिफाइन की है। यहाँ पे दो चीजें इसमें आपको नजर आ रही होंगी, एक होगी आपकी प्लानिंग, एक होगी एक्चुअल। ऐसी स्क्रीन इज विजिबल, बजटेड वर्सेस एक्चुअल। या बजट ये प्लानिंग आप कह सकते हो, थैंक यू। तो ऐसे भी जो है इसको प्लानिंग आमतौर पे कहते हैं ना, प्लानिंग भी बेसिक किस्म का बजट ही आते हैं ना मिस्टर मुबीन, ऐसे ही ना। जी सर। अच्छा, अब लेट्स से कि आप लोग एक बजट प्रिपेयर करने, आप क्या करते हो? मिसाल के तौर पे हम ये चाहते हैं कि आपका एक यूनिट जो है ना वो कराची में सेटअप होना चाहिए, आप क्या करेंगे? फिजिबिलिटी चेक करेंगे, और रिसोर्सेज में क्या क्या रिसोर्सेज आएंगे वहाँ पे, मतलब बिल्डिंग, जी पहले बिल्डिंग आ जाएगी, उसके बाद आपके पास प्लांट, तो प्लांट ओके, देन आप देखेंगे अहम चीज क्या आपका मशीन, मतलब फाइनेंस, फाइनेंस कितना है। आप देखें
कोई भी जब हम प्लानिंग करते हैं, मिस्टर अमीन आप माशा से सीनियर है माशाल्लाह से, प्लीज़ अपना जो वैल्यूबल कमेंट को भी ऐड अप कीजिएगा। जब हम बजट प्रिपेयर करते हैं तो बजट प्रिपरेशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, हम किस बेस के ऊपर कर रहे होते हैं बजट, आपका फाइनेंस कितना है, ऐसी है ना। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, उसका फाइनेंस है $10 million। अब वो ये कहती है कि मैंने मतलब कि कराची में भी सेटअप करना है, मैंने लाहौर में भी करना है, बिग सिटीज में करना है, बट भाई वो देखेंगे हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, $10 million। अब क्या $10 million में वो कराची में का कितना सेटअप लगाती है कि उसकी कैपेसिटी क्या होगी, मतलब एरिया ऑफ बिजनेस, मतलब जिसमें वो बिल्डिंग या लैंड जो भी आपने परचेज करनी है, देन विच टाइप ऑफ सर्विस यू विल प्रोवाइड। तो हम पहले बिल्डिंग का देखते हैं, फिर हम अपनी कैपेसिटी देखते हैं, भाई हमने क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, क्या क्या हमने सर्विसेज देनी है और कितनी लिमिट पे हमने सर्विसेज देनी है। ओके अब एक कंपनी है बेवरेज सेक्टर की, बेवरेज सेक्टर कहते हैं कि हमने कराची में एक प्लांट सेटअप करना है, तो क्या प्लांट में मिनरल वाटर भी होगा, जूसेस भी होगी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एनर्जीनिस, क्या वो तमाम चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है, अगर तो कर सकती है तो उसका मशीन कैपेसिटी देखना पड़ेगी कि मतलब पर डे हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उस पर डे के लिए आपको क्या चाहिए, मशीनरी कॉस्ट चाहिए, आपको लेबर कॉस्ट चाहिए, तो लेबर कॉस्ट सैलरीज आपने निकालनी है, फिर उसके जो ओवरहेड्स वो आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर आपने मशीनरी की कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट होती है वो देखनी है, फिर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है वो आप देखते हो, फिर डेट एक्सपेंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, वो आप कंप्लीट एक जो एस्टिमेटेड वो एक उसको प्लान कर रहे थे, भाई ये कॉस्ट इसमें आएगी, एक साल का बजट प्रिपेयर किया जाता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक तजर्बा निकाल दी कि जो कंपनी कामयाब रहती है ना, वो हमेशा 2-3 साल का जो बजट प्लान करते हैं वही कामयाब रहती है, जो शॉर्ट टर्म बजट प्रिपेयर करते हैं वो हमेशा नाकाम रहती है। मिस्टर मुबीन ऐसे ही है, यू आर सीनियर पर्सनैलिटी माशाल्लाह। सर एग्जैक्टली सर। तो अब आपने लेट से, अच्छा फिर आपको ये भी मालूम है कि इन्फ्लेशन की वजह से यू हैव टू इंक्रीज प्राइसेस, तो वो भी उसमें हम देखते हैं कि कितना हम इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, 5% 10% की तरह इसमें लेके आ सकते हैं। अब वो आपने प्लान किया, अब प्लान में देखे मैंने एक बात क्या नोट की थी, इसमें हमने क्या कम करना है, लेबर की सॉरी डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, इनडायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो मुझे ये बताएं, क्या आप ये जो 3 मेजर कॉस्ट हैं, क्या इसको लंप सम कैलकुलेट करते हैं या वन बाय वन इसको कैलकुलेट करते हैं, मीन क्या आप ये कह सकते हैं भाई हमने 10 लाख जो है वो डायरेक्ट लेबर मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस को दे दिया, 5 लाख हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस को दे दिया, 8 लाख हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को दे दिया, क्या आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हो, या आप वन बाय वन जो भी एक्सपेंस है उसका हेड बनाते हो, फिर उसको एक अमाउंट असाइन करते हो, आप ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी यूज की जाती है, ऑप्शन वन ऑप्शन टू, मिस्टर मुबीन आप बताएं प्लीज, ऑप्शन वन ऑप्शन टू। डिपेंड करते सिनेरियो पे, मोस्टली ऑप्शन 2 यूज होता है सर, वन बाय वन एग्जैक्टली देखा जाता वन है। पे वन जी यूज सर। किया जाता है, जो ऑप्शन वन को करते हैं वो भी हमेशा नाकाम ही रहती है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तजुर्बा है। अब ऑप्शन टू क्या, अगर हम बात करें तो हमने क्या बोला कि हर डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, डायरेक्ट एक्सपेंस में लेट से कि 50 एक्सपेंसेस आते हैं, लेट से कि ऑफिस का रेंट कितना है, लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी आएगी, हम अलग वो बनाते हैं उसके हेड बनाते हैं, फिर अमाउंट लिख रहे होते हैं। ओके अब ये देखें क्या बजटिंग के अंदर, प्लानिंग के अंदर अकाउंट हेड्स यूज हो रहे हैं या नहीं यूज हो रहे हैं, यस और नो। जी मिस्टर मुबीन, अभी हमने ये बात की कि जो हम बजट बना रहे हैं, बजट जो हम बना रहे हैं उसमें जो मतलब एलिमेंट्स आप कह लो, अकाउंट हेड्स कह लो, क्या वो यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मिस्टर मुबीन एंड मिस्टर मुवद्दिद प्लीज, यस और नो। ऑनेस्ट स्ट्रेटजी भी होती है। यस अब ये जो एलिमेंट्स यूज होते हैं ना, इन तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, अंडरस्टूड। और एक चीज नोट कीजिएगा, अब मुझे एक और चीज बताएं, क्या जो आप ये बजटिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, इसकी जेन्युइनिटी होती है, बजटिंग की भी नहीं होती, ऐसे है ना, क्यों मिस्टर हसन हुसैन।
जब बजट प्रिपेयर किया जाता है एंट्री पोस्ट करते हैं या नहीं करते? एंट्री पोस्ट वेरी गुड मिस्टर मुबीन, ऐसे ही है ना? जी सर, ये जस्ट एक रिपोर्टिंग टूल होता है। रिपोर्टिंग एग्जैक्टली रिपोर्टिंग टूल होता है भाई। उस बजट के बेस पे तो फाइनेंस जो हेड है उसने अप्रूवल देना, ओके बिस्मिल्लाह करें या कम डाउन करें, फिर उसके बाद अच्छा बजट आपने बना लिया, फाइनेंस के पास चले जाते अप्रूव के लिए, ऐसे ही। अब यहाँ पे दो चीज आती हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर, एक है पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में पाकिस्तान का अगर हम सेक्टर की बात करते हैं ना, तो पाकिस्तान में क्या होता है, तो कहाँ पे जाता है बिल सबसे पहले? अब पब्लिक में भी ना दो चीज आती हैं, एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एक आती है फेडरल गवर्नमेंट। अगर तो आपकी जो बाउंड्री है वो प्रोविंशियल में आ रही है, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको चेक करेगी, प्रोविंशियल फाइनेंस मिनिस्टर। फिर उसके बाद कहाँ पे आती है, असेंबली में आती है। असेंबली में उसको बजट को जो है, आपने नाम सुनोगे कि बजट, हाँ वो मतलब किया जाता है ना। अच्छा उसके बाद अगर हम आते हैं फेडरल में, तो फेडरल गवर्नमेंट क्या काम करती है, तमाम प्रोविंशियल्स को भी लुक आफ्टर करती है, और जो इटसेल्फ है कैपिटल उसको भी वो सुपरवाइज कर रही होती है। अच्छा उसके बाद आपकी जाती है नेशनल असेंबली में, और पाकिस्तान अकाउंटेबल वो एक होती है पैक, पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसमें जाती है। देन आपके पास पहले फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाती है, फाइनेंस मिनिस्टर के बाद जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी में, देन नेशनल असेंबली में जाती है, फिर उसकी अप्रूवल होती है, और उसके बाद फंड्स एलोकेट किए जाते हैं डिफरेंट हेड्स को। आपने नाम सुना होगा एजीपी, एजीपीआर। एजीपी जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है, एजीपी जो है अकाउंटेंट जनरल ऑफ रेवेन्यू है, ये दो इदारे हैं। एजीपीआर जो है ना ये फंड्स को आगे सर्कुलेट कर रहा होता है। एजीपी जो है एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ ईयर, तमाम पब्लिक सेक्टर्स में जो फंड्स एलोकेट किए गए हैं उनका ऑडिट कर रहा होता है। ओके, फिर वो जो ऑडिट रिपोर्ट होती है फिर वो जारी होती है, उसमें पब्लिक अकाउंट कमेटी में जारी होती है, फाइनेंस डिवीजन में जारी होती है, फिर वो नेशनल असेंबली में आ रही होती है। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है कि जो सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट हैं ये तमाम की तमाम आपके बजटिंग में यूज होती हैं, प्लानिंग में यूज होती हैं, और इनकी कोई जनरल एंट्री नहीं होती। ओके, वंस यू प्रिपेयर योर बजट देन यू हैव टू एलोकेट फंड्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ऐसे होता है ना। अब जैसे कि नेक्स्ट ईयर 2026, तो आप उसका बजट पहले प्रिपेयर करते हो, देन उसकी अप्रूवल होती है, फिर आप जो है ना उसको मतलब कि मतलब क्या हो सके पार्ट्स में कह लो, या आप उसको क्या कहना चाहिए माइलस्टोन, या मतलब जो भी आप टर्म यूज करना चाहें, तो आप जो है उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को फंड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब वो जो डिपार्टमेंट है ना, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो जब अपनी ट्रांजैक्शन को एक्चुअली जब बिजनेस ट्रांजैक्शन यूज होती है तो एक्चुअल वो जनरेटरी पोस्ट की जाती है, तो फिर उस एक्चुअल का और उसका कंपैरिजन किया जाता है, प्लानिंग का, बजटिंग का, आपके यहाँ ऐसे होता होगा ना, ऐसे ही मिस्टर मोबिन? सर वेरिएंस एनालिसिस कहलाता है, जिससे हम बजट और एक्चुअल को मैच करते हैं। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली। फंड उन हेड्स को फंड से रिलेट होते हैं, और फिर जब जी एंट्री होती है तो उसमें से फिर वो डेट, मतलब आप ये देखते हैं कि भाई बजट कितना हमने प्रिपेयर किया था, एक्चुअल का कितना यूज हुआ है, वेरिएंस कितना इसमें आ गया, फिर उसका एनालिसिस किया जाता है, क्यों ज्यादा है क्यों कम है, ऐसे है ना मिस्टर मोबिन? सर एग्जैक्टली। तो फिर उसके बाद डिसीजन लिए जाते हैं, फिर कॉस्टिंग शीट बनाई जाती है, फिर जो कॉस्ट फैक्टर्स हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं, फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, पॉलिसीज बनाई जाती हैं, फिर उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर आप उसको नेक्स्ट डे बजट में जो है आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। फिर आपका ऑडिट आता है, ऑडिट आपसे पूछते हैं कि भाई ये क्या चक्कर है, आपने ये पैसे क्यों यहाँ पे यूज किया है, इतना ही। मतलब ऐसे आपने ऑडिट में कोई काम किया, ऑडिट किया भाई? उसमें क्या होता है, लेट्स से कि अब आपको एक आपके पास एक डिपार्टमेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, आप ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है, उसने आपसे ले लिया माशा से एक साल के तकरीबन 10 करोड़ रुपये आपसे, 100 मिलियन उसने आपसे ले लिया, तो आपने उसको दे दिया। बस का क्या होता है रेफरेंस भी यूज होते हैं भाई, वेरी वेल।
तो ऑडिटर क्या काम करता है, ऑडिटर पूछते हैं कि जनाब ये पैसे आपने 100 मैंने यहाँ पे दिए, इसका कोई एविडेंस, ऐसे ही हो। क्योंकि हमने भी जब ऑडिट किया तो हम उससे ये पूछा, भाई हमें नहीं पता, हमें ये पता कि ये आपने कहाँ पे यूज़ किए हैं, किस पैरामीटर की बेस पे यूज़ किए हैं, किसके कहने पे यूज़ किए हैं, हमें एविडेंस दे, वैलिड एविडेंस। सॉरी, सर पहले तो इसका होता है कि मतलब जब फंड्स एलोकेट कर रहे होते हैं ना, मैं एक जगह पे जॉब कर रहा था लाहौर में, और वहाँ पे ना 3 किस्म के वो ऑडिट फ्रॉड्स हो रहे, मतलब फ्रॉड्स हो रहे थे। लेकिन आपको पता है कि जब तक आपके पास एविडेंस ना हो, प्रॉपर एविडेंस ना हो, आप किसी को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, आप किसी को हाईलाइट भी नहीं कर सकते, आप किसी के वो ऑब्जेक्शन भी नहीं रेज कर सकते। मिस्टर मुबीन ऐसे ही है। ठीक है। तो ऐसे ऐसे हमने मतलब कि वहाँ पे, अच्छा एक होता है एरर, एक होता है फ्रॉड, एक होती है मिस्टेक, एक होती है ओमिशन, ऐसे ही ना। इन सब की अलग अलग पनिशमेंट है। मिस्टर मुबीन ऐसे ही है। एग्जैक्टली। तो जो सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट होती है वो है फ्रॉड की। क्यों मिस्टर वसीम? फ्रॉड डिटेक्ट करना, आज का तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, फॉरेंसिक सिस्टम भी आ चुके हैं पाकिस्तान में। मतलब कि इतना खास नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा ये यूज़ हो रहा है। जो बिग फोर फर्म्स हैं ये वही तो टूल्स यूज़ कर रही है। तो अब मतलब ऑडिट में कौन सा फॉरेंसिक टूल यूज़ किया जाता है, कोई बता सकते हैं? मिस्टर मुबीन, डू यू हैव सम आइडिया? ऑडिट में? ये ऑडिट के अंदर जो फॉरेंसिक जी सर। टूल यूज़ किए जाते हैं, कौन सा टूल यूज़ किया जाता है? ऑडिट में ये नोट कर लेना, पॉइंट तो मुझे भी सवाल सब नोट है। करें। हाँ मतलब ये नोट करें, मतलब कि अगर आप इंशाल्लाह अल्लाह करे आप मतलब बिग फोर फर्म्स में जाएं तो वो आपसे ये पूछेंगे, चाहिए होता है कि कौन सा। अच्छा, इंटोसाई क्या होता है? पर इसमें आइडिया मतलब एक जो यूज होता है वो केस वेयर आइडिया होता है, जिसमें डेटा एनालिटिक्स वगैरह हम्म और एनोमलीज की जो है वो पूरी आइडेंटिफिकेशन होती है। और मतलब मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, जैसे गुड। ईएम केस फोरेंसिक है, एफटी के फोरेंसिक है, ये टूल किट है इसकी ना। हम्म और एसवेस फोरेंसिक्स है। ये नोट कीजिए, इसमें कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं, अप्रोचेस कौन सी यूज़ की जाती हैं, स्ट्रेटजीज कौन सी यूज़ की जाती हैं, और स्टैंडर्ड्स कौन से इसमें यूज़ किए जाते हैं। ये सब आपको ये नॉलेज होना चाहिए। अगरचे आपका काम नहीं, लेकिन आपको अगर कोई ऑडिटर आपके पल्ले पर भी जाते हैं ना, यू मस्ट हैव स्किल्स हाउ टू टैकल दैट ऑडिटर। मिस्टर अमीन ऐसे ही है ना? जी सर, इसमें मोस्टली जो तो सर कॉमन टूल यूज होता है जो नॉर्मल ऑडिटर्स यूज करते हैं, वो ट्रेंड एनालिसिस होता है कि वो पास्ट को देखते हैं और जो फिर फिगर्स चेंज हो रही होती हैं जिस अकाउंट हेड में, उसको सर फिर ट्रेस करते हैं, फिर उसकी जो है वो ट्रांजेक्शन ट्रेसिंग होती है। जी, ये होता है। ये देखें सीने का कमाल है माशाल्लाह से। तो उसके लिए मतलब कि ये जो है ना, ये हम टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं। ये जो है ना कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, ये दोनों जो है ना कॉस्ट फैक्टर्स, ये आपको अकाउंट्स में हेल्प आउट करते हैं, कॉस्ट में हेल्प आउट करते हैं, फाइनेंस में हेल्प आउट करते हैं, ऑडिट में हेल्प आउट करते हैं। अब इसकी लॉजिक होगी क्लियर? यहाँ तो कोई सवाल जो आपने पूछने। मिस्टर मुबीन, आपके कोई क्वेश्चन प्लीज़? सर यहाँ तक तो नहीं। अच्छा, now I just want to check how many cost elements you have created. समटाइम जो है ना इस तरह के एरर आ जाते हैं। इसकी दो वजूहत होती है, या तो आपका जो सिस्टम है ना एसएपी, आप उसको यूज़ ना करें पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि 1 मिनट में आप 1 मिनट है, या आप क्या जाते हैं कितने सेकंड्स होते हैं 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड्स, 100 सेकंड्स हो, और तो भी आपके जो है सिस्टम है वो आइडल मोड में चला जाता है, या फिर आपका इंटरनेट ज़रा से भी डिस्टर्ब हो जाए ना तो ये इस तरह का एरर आ जाता है। तो इसकी वजूहत होती है। Now we have to check how many cost elements we have created. How many cost elements we have to create? Take out is KA 20. Sorry, KA 23. GB10. Enter. अच्छा, जस्ट आप क्या काम करो, वेरिड फ्रॉम 01.01.2025 टू सो ऑन।
Click on all cost elements and then execute. अब ये हैं कॉस्ट एलिमेंट जो कि हमने डिफाइन किए हुए। ओके अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ ये है कि जैसे कि ये है ना, ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का कोड ये क्या है, कॉस्ट सेंटर्स हैं, और इस कॉस्ट सेंटर को हम एक अलग से जो है करके इसको यहाँ पे हम ये भी कर देंगे, ये कलर इसके साथ एडजस्ट कर देंगे। अब ये आपका जो है ना, ये इसको इसके साथ हम अटैच कर देते हैं, ये ठीक रहेगा। और इसका जो चेंज कर देंगे, इसको हम ढक लेते हैं ताकि जो है ना ये अब ये देखें, ये इसके साथ लिंक है कॉस्ट सेंटर। अब इस कॉस्ट सेंटर के अंदर आपके ये कॉस्ट एलिमेंट्स हैं 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब आपने ये भी बताना है कि जो आपका कॉस्ट सेंटर है ना, ये अकाउंट एडमिन डिपार्टमेंट, इसमें कौन कौन से कॉस्ट एलिमेंट्स हैं। याद रखिए कि एसीपी के अंदर जब तक आप एक्सपेंस का जो जिल अकाउंट है उसको अपने डिपार्टमेंट के सेंटर लिंक नहीं करेंगे, आपकी जनरेटिव पोस्टिंग हो पाएगी। ओके अच्छा, यहाँ पे आपने ये बताना है कि ये कौन से हैं। अच्छा ये क्या है, लिस्ट ऑफ कॉस्ट एलिमेंट्स। कोई बता सकते हैं कि either दिस आर प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स और सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट? जी प्लीज, कौन से एलिमेंट्स हैं, प्राइमरी है सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं? मिस्टर हसन, अकाउंट्स में यूज हो रहा है। मिस्टर हसन, मिस्टर सुबहान, सेकेंडरी कॉस्ट आपने कैसे कह दिया कि ये सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट है? आपके पास क्या एविडेंस है? भाई देखिए, एक और चीज ये कि वो कॉन्सेप्ट खत्म, वो खत्म। मुझे ये बताएं कि क्या ये प्राइमरी कॉस्ट है या सेकेंडरी कॉस्ट है, ये बताएं। और कैसे? हाँ मुझे आप ये बताएं क्या ये प्राइमरी कॉस्ट है या सेकेंडरी कॉस्ट है? अगर प्राइमरी कॉस्ट है तो क्या एविडेंस है, अगर सेकेंडरी कॉस्ट है तो क्या एविडेंस है? क्या एविडेंस है, किस बेस पे आपने ये बात की? एविडेंस दें। नहीं भाई हमें नहीं पता, हमें सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जो होंगे सर, उनको हमने अकाउंट के साथ इंटीग्रेट नहीं करना किसी पीएल अकाउंट को, क्योंकि उसकी जनरेट तो पोस्ट नहीं होती। जो प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं उनको हमें डिफाइन करना पड़ेगा और उनको इंटरलिंक करना पड़ेगा जीएल अकाउंट्स के साथ। वेरी गुड। अच्छा एक और चीज आपको ये भी बता दूं कि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के भी जीएल अकाउंट्स बनते हैं 2023 में। ये भी एसीपी ने वो एडअप कर दिया, हालांकि इससे पहले नहीं बनते थे। ओके मिस्टर मुबीन, ये अपडेशन है। ओके सर। तो ऑड वर्जन में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ऑड वर्जन में नहीं बनते थे। आप जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें आपको कॉस्ट सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट भी आपने डिफाइन करने हैं, और ये है प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। अब इसकी लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इसके सामने देखिए क्या लिखा है, कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी। ओके तो इसको आप जब देखें ना कॉस्ट एलिमेंट कैटेगरी, तो ये देखें, ये यहाँ पे नीचे एक आएगा, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट्स। ओके अच्छा, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट जब आप क्रिएट करेंगे ना, तो ये भी देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, अकाउंट टाइप प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट। आप जब बच्चिंग के लिए आपने अलग से क्रिएट करनी जेल अकाउंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट। ये देखिए नीचे आ रहा है सेकेंडरी कॉस्ट,
इस तरीके से आपने टैकल करना होगा अपनी टॉप मैनेजमेंट को, ऑडिटर्स को, या जो भी आपके मतलब के वो हैं। और एज अ अब आप लिसन, एज अ ऑडिटर, एज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, एज अ कंट्रोलर, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ जो भी है मास्टर से, है ना, आपने ऐसी रिपोर्ट्स लेनी है, भाई हमें एविडेंस बताइए है क्या चीज। मिस्टर मोबिन, ये पॉइंट वर्क क्लियर? सर सर क्लियर। जरा से भी आपका जेल अकाउंट, क्योंकि अभी लेटेस्ट वर्जन है 2023, जिसमें मैंने क्या कहा कि भाई इसमें मतलब कि प्राइमरी कॉस्ट, सेकेंडरी कॉस्ट का, सेकेंडरी कॉस्ट की जेल अकाउंट आपने क्रिएट कर ले। मिस्टर ओम्बे ने बिल्कुल ठीक कहा था कि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के जेल अकाउंट क्रिएट नहीं होते, लेकिन अब इसमें हमने क्रिएट करने। अगर आपने गलती से एंट्री पोस्ट की, उसमें प्राइमरी कॉस्ट के जेल अकाउंट की जगह आपने सेकेंडरी कॉस्ट का एंटर कर दिए, फिर क्या होगा? हाँ, जरा ये आपका मिस्टेक एक्चुअल डेटा आउट हो जाएगा सर। या वेरी गुड, एक्चुअल डेटा आउट हो जाएगा सर। एग्जैक्टली। चलिए ये मिस्टेक कीजिएगा, देखते हैं क्या होता है। मिस्टर वसीम, ठीक है ना? आज का लेक्चर जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए है। बाकी जो दूसरे हजरात हैं वो प्लीज़ अपनी अपनी जो असाइनमेंट वो प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा। और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम रोड मैप डिस्कस करेंगे सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट का। ओके, तो प्लीज़ आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इसके असाइनमेंट बनाएं, मुझे प्रेजेंट करें, जो भी आपके क्वेरीज हैं वो डिस्कस किया करें, ताकि हम एक ज़बरदस्त किस्म का एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। देखें, मुझे खुशी इस बात की होगी कि आप मुझसे ज़्यादा टेक्निकल सवाल किए। आप जैसे आज मैंने आपसे कितने सवाल किए, ये आपका काम था कि सर हमें ये चीज़ें बताएं, हमें ये चीज़ें बताएं, हमें ये चीज़ क्या, वो चीज़ क्या है, बिकॉज यू ऑल आर वर्किंग इन एसएपी इन्वायरमेंट टू। होप सो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम उससे सर ज़्यादा अभी दिमाग खराब करेंगे। यस सर, मिस्टर मुबीन। सर अभी जैसे आपने कहा कि सर जो जीएल अकाउंट्स हैं वो हमें सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट्स के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेंगे। जी तो सर हमें 2 चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इट मींस नहीं, बहुत बजटिंग अच्छा के लिए अलग सवाल किया, बनाना पड़ेगा। बहुत अच्छा सवाल किया माशाल्लाह से। ये एक होती है जीनियस बंदे की निशानी होती है, बड़ा टेक्निकल सवाल करते हैं। आपने माय डियर एक ही चार्ट अकाउंट यूज करने हैं, अलबत्ता जो अकाउंट ग्रुप है ना, अकाउंट ग्रुप जो मैंने आपको किसी दौर में डिफाइन करवाया था, याद है? बैक एंड के पे जो अकाउंट ग्रुप है, ये जी नीचे जी। ये देखो, ये अकाउंट ग्रुप है, ये अकाउंट ग्रुप है, ये है ना। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जी स्केलिंग जी। कॉस्ट एलिमेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है? जी जी। जितने भी सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट है ना, आपने इस अकाउंट ग्रुप में इसको डिफाइन करना है। ओके मिस्टर अमीन, ओके। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, मतलब कि सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट के लिए हमें एक कोई दूसरा वो चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट नहीं करना। अगर हम कर भी लेते हैं तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि जैसे कि एक कंट्री में 2 भाषा तो नहीं रह सकती, या भी ये समझे कि एक ओके, थैंक यू सो मच। और इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी क्यूरियस है प्लीज़ जो है ना वो डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।